दोस्तों नमस्कार। आज की यह कहानी सुनकर आपके मन में रामायण की गहराई का नया आयाम खुल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मंथरा को हम जुगों से दोषी ठहराते आए हैं, उसके मन में भी कोई पीड़ा, कोई प्रश्न, कोई नियति हो सकती है। आज प्रश्न श्री राम स्वयं मंथरा के उन अनकहे सवालों का उत्तर देते हैं। यह कहानी अपयश सहने वाले, त्याग, ईश्वर की लीला और क्षमा की मिसाल है। पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में मिलेगी वह शांति जो सदियों से मंथरा के हृदय में छिपी थी। अयोध्या में श्री राम के राज विशेषक को कई वर्ष बीत चुके थे। संपूर्ण राज सुखी था। हर ओर धर्म, न्याय और शांति का प्रकाश फैला हुआ था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जो आज भी अपने भीतर एक ऐसा बोझ लिए जी रहा था जिसे कोई नहीं समझ सकता था। वह थी मंथरा। वही मंथरा जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में घृणा उत्पन्न हो जाती थी। वही मंथरा जिसे लोग श्री राम के वनवास का कारण मानते थे। वही मंथरा जिसे जुगों से दोषी कहा जा रहा था। उस दिन मंथरा बहुत देर तक सरजू के तट पर बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके मन में बरसों से दबे हुए प्रश्न थे। अंततः उसने निश्चय किया कि आज वह स्वयं प्रभु श्री राम से अपने प्रश्नों का उत्तर पूछेगी। वह धीरे धीरे राजमहल की ओर चली। जब वह महल पहुंची तब श्री राम एकांत में बैठे थे। मंथरा को देखकर श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उठकर मंथरा की ओर देखा और फिर ऐसा हुआ जिसे देखकर स्वयं मंथरा स्तंभ रह गई। श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उन्होंने मंथरा को प्रणाम किया। मंथरा कांप उठी। उसकी आंखें फैल गई। वह पीछे हट गई। प्रभु, यह क्या कर रहे हैं आप? मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? संपूर्ण संसार मुझे दोषी मानता है। लोग मुझे पापनी कहते हैं और आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। श्री राम शांत स्वर में बोले, बैठो मंथरा, आज तुम्हारे सही प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मंथरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह श्री राम के सामने बैठ गई। कुछ क्षण तक मौन छाया रहा। फिर मंथरा बोली, प्रभु, एक बात बताइए। यदि आपका वनवास पहले से निश्चित था, यदि रावण का वध होना ही था, यदि देवताओं ने भी यही योजना बनाई थी, तो फिर लोग मुझे दोषी क्यों मानते हैं? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था? यह मेरे किस जन्म का पाप है राम? संसार मुझे घृणा की दृष्टि से क्यों देखता है? श्री राम कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। फिर बोले, मंथरा, संसार केवल घटनाएं देखता है, लेकिन ईश्वर घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को देखता है। लोग ने तुम्हें दोषी इसलिए समझा क्योंकि वे केवल बाहरी दृश्य देख सके। उन्होंने यह देखा कि कैकेयी का मन बदलने वाली तुम थी। तुम्हारे यह देखा कि तुम्हारे कारण मैं बन गया, लेकिन वे यह नहीं देख पाए कि उस समय तुम केवल नियति का माध्यम थी। मंथरा की आंखों में आश्चर्य भर गया। माध्यम? क्या मैं केवल माध्यम थी? श्री राम बोले, हाँ मंथरा, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर की योजना भी चलती है। उस योजना को पूरा करने के लिए अनेक पात्र चुने जाते हैं। कुछ को यश मिलता है और कुछ को अपयश, लेकिन दोनों ही ईश्वर की लीला के अंग होते हैं। मंथरा धीरे से बोली, तो क्या मैं निर्दोष हूं? श्री राम मुस्कुराए, नहीं, और पूरी तरह दोषी भी नहीं। मंथरा चौंक गई।
मैं समझी नहीं प्रभु। श्री राम बोले, मनुष्य के कर्म और नियति दोनों साथ साथ चलते। नियति अवसर देती है, लेकिन निर्णय मनुष्य स्वयं करता है। तुम्हारे भीतर ककई के प्रति मोह था। तुम्हारे मन में भय था कि यदि भरत राजा नहीं बने तो ककई का सम्मान कम हो जाएगा। यही मोह तुम्हारी दुर्बलता बना और नियति ने उसी दुर्बलता का उपयोग किया। मंथरा मौन हो गई। फिर उसने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या यह मेरे किसी पूर्व जन्म का फल था? श्री राम की आंखों में गंभीरता उतर आई। उन्होंने कहा, हाँ मंथरा, तुम्हारा एक पूर्व जन्म इस रहस्य से जुड़ा हुआ है। मंथरा की धड़कनें तेज हो गई। कौन था मेरा पूर्व जन्म? श्री राम बोले, बहुत समय पहले तुम एक तपस्विनी थी। तुम्हारा जीवन सेवा और त्याग में बीत रहा था। तुम ईश्वर की उपासना करती थी, लेकिन तुम्हारे मन में एक प्रश्न था। तुम जानना चाहती थी कि ईश्वर की योजना में अपयश पाने वालों का स्थान क्या होता है। तुमने वर्षों तक तप किया, तब तुम्हें वरदान मिला कि अगले जन्म में तुम स्वयं ईश्वर की एक महान लीला का हिस्सा बनोगे। मंथरा आश्चर्य से सुन रही थी। श्री राम आगे बोले, लेकिन उस वरदान के साथ एक परीक्षा भी थी। तुम्हें ऐसा पात्र बनना था जिसे संसार दोष देगा, जिसका नाम सुनकर लोग क्रोधित होंगे। फिर भी तुम्हें अपना कार्य करना होगा। मंथरा की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या मेरा जीवन उसी परीक्षा का भाग था? हाँ, तुम्हारे कारण ही ककई ने वे 2 वरदान मांगे। तुम्हारे कारण मैं बन गया। मेरे बन जाने से ऋषियों की रक्षा हुई। मेरे बन जाने से सुग्रीव मिला, हनुमान मिले, विभीषण मिला और अंततः रावण का वध हुआ। यदि यह सब न होता तो पृथ्वी पर अधर्म का अंत कैसे होता? मंथरा रो पड़ी। लेकिन प्रभु, लोग तो आज भी मुझे कोसते हैं। आज भी मेरा नाम अपमान का प्रतीक है। श्री राम ने स्नेह से कहा, मंथरा, संसार का निर्णय अंतिम सत्य नहीं होता। सत्य वह है जिसे धर्म जानता है कि तुमने मेरी लीला को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंथरा ने कांपते हुए पूछा, तो आपने मुझे प्रणाम क्यों किया? यह सुनकर श्री राम के मुख पर दिव्य मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, क्योंकि संसार ने तुम्हारे त्याग को नहीं समझा। वो व्यक्ति ईश्वर की योजना में अपयश स्वीकार कर ले, वह साधारण नहीं होता। लोगों ने मुझे भगवान कहा, भरत को त्याग का प्रतीक कहा, हनुमान को भक्ति का प्रतीक कहा, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि मंथरा ने जुओं का अपमान सहकर भी मेरी लीला को पूर्ण किया। मंथरा बाक रह गई। श्री राम बोले, मैंने तुम्हें इसलिए प्रणाम किया क्योंकि तुमने वह भार उठाया जिसे कोई उठाना नहीं चाहता। यश का भार उठाना आसान है, लेकिन अपयश का भार उठाना अत्यंत कठिन है, और तुमने वह भार जीवन भर उठाया। मंथरा अब फूट फूट कर रो रही थी। वह बोली, प्रभु, क्या कभी संसार मुझे समझ पाएगा? श्री राम ने उत्तर दिया, संसार समझे या न समझे, इससे सत्य नहीं बदलता। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाएगा कि ईश्वर की योजना में हर पात्र का अपना स्थान होता है, उस दिन वह तुम्हें नई दृष्टि से देखेगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को क्षमा करो। तुम अपने आप को दोष देना छोड़ दो, क्योंकि जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पूरी कर ली, उसे अपराध बोझ में नहीं जीना चाहिए।
मंथरा ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। प्रभु, आज मेरे मन का बरसों पुराना बोझ उतर गया। आज पहली बार मुझे समझ आया कि मेरी भूमिका क्या थी। श्री राम मुस्कुराए। मंथरा, याद रखो, ईश्वर की लीला में कोई भी पात्र व्यर्थ नहीं होता। कुछ पात्र फूलों की तरह पूजे जाते हैं और कुछ पात्र कांटों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों मिलकर ही बगीचे को पूर्ण बनाते हैं। यह सुनते ही मंथरा की आंखों से आंसुधार बह निकली। वह श्री राम के चरणों में गिर पड़ी। उस दिन पहली बार मंथरा के हृदय को शांति मिली और पहली बार उसे समझ आया कि कभी कभी नियति कुछ लोगों को यश नहीं बल्कि अपयश देकर भी अमर बना देती हैं, लेकिन ईश्वर के हृदय में उनका स्थान सदैव सम्मान का ही होता है। मंथरा कभी भी श्री राम के चरणों के पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वर्षों से उसके हृदय में जो पीड़ा जमा थी उसका एक भाग तो आज समाप्त हो गया था, लेकिन कुछ प्रश्न अभी भी शेष थे। कुछ ऐसे प्रश्न जो केवल एक पीड़ित आत्मा ही पूछ सकती थी। मंथरा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने श्री राम की ओर देखा और बोली, प्रभु, एक बात और बताइए। यदि मैं केवल आपकी लीला का एक माध्यम थी, यदि यह सब नियति का भी भाग था, तो फिर मुझे इतने वर्षों तक अपमान क्यों सहना पड़ा? क्या मेरे लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं था? क्या मैं यह कार्य किए बिना भी आपकी लीला पूरी नहीं हो सकती थी? श्री राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, मंथरा, यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य अक्सर परिणाम को देखकर प्रश्न करता है, लेकिन वह उन अनगिनत मार्गों को नहीं देख पाता जो उसके सामने थे। मंथरा ध्यान से सुन रही थी। श्री राम बोले, तुम्हारे सामने भी अनेक मार्ग थे। तुम चाहती तो कैकेयी को समझा सकती थी, तुम चाहती तो उसे शांत कर सकती थी, लेकिन उस समय तुम्हारे भीतर का भय अधिक शक्तिशाली हो गया। और जब मनुष्य भय के आधार पर निर्णय लेता है, तब वह अनजाने में नियति का उपकरण बन जाता है। मंथरा ने पूछा, तो क्या मैंने गलती की थी? श्री राम मुस्कुराए। गलती और नियति दोनों साथ साथ चल रहे थे। यही कारण है कि मैं तुम्हें पूर्णतः निर्दोष भी नहीं कह सकता और पूर्णतः दोषी भी नहीं। मंथरा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, प्रभु, जब आप बन गए थे, क्या उस समय आपके मन में मेरे प्रति क्रोध नहीं आया था? यह सुनकर श्री राम हल्का सा हंस पड़े। क्रोध? मंथरा, जिस दिन मैं वन के लिए निकला था, उसी दिन मुझे यह सब क्यों हो रहा है यह पता था। मैं जानता था कि इसके पीछे कौन कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं। मैं यह भी जानता था कि एक दिन तुम स्वयं अपने कर्मों के कारण सबसे अधिक पीड़ा सहोगी, इसलिए मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी क्रोध नहीं आया। मंथरा स्तंभ रह गई। लेकिन प्रभु, अयोध्या के लोग तो मुझसे घृणा करते थे, भरत भी मुझसे क्रोधित थे, यहाँ तक कि कैकेयी भी बाद में मुझे दोष देने लगी थी। क्या उस समय आपको मेरे दुख का अनुभव नहीं हुआ? श्री राम की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कहा, मंथरा, जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, तब ईश्वर उसके साथ होता है। तुम अकेली नहीं थी। जब जब तुम रोई थी, मैंने तुम्हारे आंसू देखे थे। जब जब तुमने स्वयं को कोसा था, मैंने तुम्हारे हृदय की वेदना सुनी थी। लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी भर सकता है। इस प्रकार मंथरा के मन का बोझ पूरी तरह हल्का हो गया।
वह समझ गई कि ईश्वर की लीला में हर पात्र का अपना महत्व है। अपयश भी एक प्रकार का त्याग है जो केवल चुनिंदा आत्माएं ही सह सकती हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। और ऐसी ही नई नई भावुक, प्रेरणादायक और रामायण से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए एसवी हिंदी कहानी चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।